मैं अभय कुमार दुबे, इंसाफ दी आवाज संगठन मध्य प्रदेश, आप सभी पल्स निवेशकों का ध्यानाकर्षण इस विषय पर पुनः करना चाहता हूं कि संसद के मानसून सत्र में दिनांक 5 अगस्त 2024 को भारत की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए। तो आपने सुना कि माननीय निर्मला सीतारमण जी ने संसद में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि कोई भी माननीय सदस्य बाहर जाकर ये ना कहे कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार तो बुला रही है, आप आइए, आपके पास भी अगर दस्तावेज हैं तो आप भी लेकर आइए, लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं। तो पल्स निवेशक जो समूचे देश में 6.25 करोड़ की संख्या में हैं, ऐसा सेबी के द्वारा निवेशकों की संख्या बताई गई है। तो हम सभी पल्स निवेशकों से यह आह्वान करेंगे कि यह अब आपका दायित्व बन जाता है कि आप अपने दस्तावेज जो PACL पल्स कंपनी में निवेश से संबंधित हैं, उनकी फोटोकॉपी लेकर दिनांक 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे। इंसाफ दी आवाज संगठन आप सभी पल्स निवेशकों के निवेश को वापस दिलाने की मांग लगातार वर्ष 2015 से करता आ रहा है और कई जन आंदोलन किए हैं। अगर भारत के वित्त मंत्री ने यह कहा है कि हम तो बुला रहे हैं लेकिन कोई आ नहीं रहा है, तो यह अब निवेशकों का दायित्व बनता है। वैसे मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी की इस बात का खंडन करना चाहता हूं, क्योंकि देश भर में ऐसा कोई भी राज्य, ऐसा कोई भी जिला शेष नहीं है जहां पल्स निवेशकों ने कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक और देश के प्रधानमंत्री तक कई बार जन आंदोलन कर अपने इस निवेश के भुगतान की व्यथा को उनके सामने रखा है। ऐसा कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट बाकी नहीं रहा है जिसको निवेश के भुगतान से संबंधित आवेदन ना दिए गए हों। यहाँ तक कि भारत सरकार के PM ऑफिस में भी कई बार पल्स निवेशकों के भुगतान संबंधी आवेदन जन आंदोलन करके और रजिस्टर्ड डाक के द्वारा दोनों ही माध्यम से दिए जा चुके हैं। पूर्व में 6 नवंबर 2019 को और उसके पहले 25 नवंबर 2018 को भी PM हाउस में दस्तावेज दिए गए थे कि पल्स निवेशकों का भुगतान लंबित है। इसके साथ साथ 5 जनवरी 2018 को सागर के सांसद माननीय लक्ष्मी नारायण यादव जी के द्वारा संसद में इस विषय को उठाया गया था और तत्कालीन वित्त मंत्री दिवंगत श्री अरुण जेटली द्वारा भी रिप्लाई किया गया था। अतः वित्त मंत्री का यह कहना कि जनता पैसा लेने नहीं आ रही है सर्वथा गलत है, झूठ है। जनता तो दर दर भटक रही है कि हमारा भुगतान कर दें और संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि निवेशकों का भुगतान हो जाए, तो हम ये आंदोलन करना बंद कर दें। हमारा काम आंदोलन करना नहीं है, हम सामान्य आदमी हैं, हम रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं। हमारा काम यह नहीं है, हमें मजबूरन जन आंदोलन करना पड़ता है, सड़क पर धरना देना पड़ते हैं, ये हमारा काम नहीं है। तो हम आदरणीय वित्त मंत्री महोदय से भी इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करेंगे कि आपने चूंकि संसद की प्रोसीडिंग में इस बात को ऑन वीडियो ऑन रिकॉर्ड कहा है, तो अब पल्स निवेशक आपके समक्ष आ रहे हैं। कृपया समय निकालकर उनकी व्यथा को सुने और उनकी समस्या का त्वरित निराकरण कराने की कृपा करें। अंत में पल्स निवेशकों से पुनः इस बात का आग्रह करते हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी के आह्वान पर हम उनके ही कथनानुसार अपने
पल्स निवेश से संबंधित दस्तावेज की फोटोकॉपी लेकर दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को दिल्ली पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।